बिहार में कोरोना की घटती रफ्तार को लेकर अब एक बार फिर से सियासत तेज हो गया है। सत्ताधारी दल और सरकार में बैठे हुए लोग इसे सरकार की उपलब्धि मान रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का सीधे तौर पे कहना है कि कोरोना का संक्रमण थमने में सरकार का कोई योगदान ही नहीं है। इसमें अगर किसी का योगदान है तो वो है लॉकडाउन का, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में हैं, अस्पताल कम पहुंचते हैं, लिहाजा जांच की जो रिपोर्ट है वो कम आता है। ऐसे में कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार जिस मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपा रही है वो अपने अंदर झांके। सरकार ने एक साल, जब पिछली बार कोरोना का संक्रमण हुआ था, लॉकडाउन लगे थे, उस वक्त क्या कुछ तैयारी की वो नहीं दिखा। अगली बार यानी दूसरी फेज की जब रफ्तार आई तो उससे बिहार पूरी तरीके से चरमरा गया, प्रभावित हो गया, लेकिन सुधार नहीं हो पाया। और ऐसे में सरकार अपनी विफलताओं पर ही अब इस बात को लेकर पीठ थपथपा रही है कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, जबकि इसके जो असली वजह है वो लॉकडाउन है। नीतीश सरकार पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। कोरोना वायरस में जो सरकारी व्यवस्था है उसे लेकर कई जगहों पर सरकारी जो सिस्टम है उसकी पोल खुली है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों को लेकर कई तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से अमूमन नीतीश सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने लगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भारी फजीहत झेले। सोशल मीडिया पर तो मंगल पांडे के इस्तीफे तक मांग लिए गए थे। और ऐसे में तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नीतीश कुमार के इस महामारी के दौर में सरकार के क्रियाकलापों पर सवाल उठा रहे हैं। और अब कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा। सुनिए कांग्रेस एमएलसी क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण की दरों में कमी अगर हो रही है तो एक बड़ी वजह उसकी है कि लॉकडाउन के चलते हमने उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की और रिजल्ट सामने है। यही सवाल उठता है कि जो सरकार में बैठे लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं उन्हें यह जवाब देना चाहिए कि आपने लॉकडाउन लगाने में देरी क्यों की। अगर यही लॉकडाउन अप्रैल महीने में ही लग गया होता तो संक्रमण की दरें पहले ही कम होती और मृतकों की संख्या भी कम होती। अगर पीठ थपथपाना ही था सरकार को, इन्हें अस्पतालों में वो तमाम चीज़ों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी जो पिछले 13 महीने से इंतजार कर रहा था। कोरोना की पहले लहर के बाद जो सिर्फ लंबी लंबी बातें ये लोग करते रहे, इन्हें उस समय अपने अस्पतालों की हालत को ठीक करना था। ऑक्सीजन की व्यवस्था और वेंटिलेटर चलाने के लिए टेक्नीशियन की नियुक्ति, डॉक्टरों के खाली पदों को भरना, इन तमाम उपायों को अगर सरकार करती तो मैं समझता हूँ बिहार में जो हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई है, ना वो मौत होती, न लोगों को इतनी परेशानी होती। तब अगर सरकार के लोग पीठ थपथपाते तो हम लोग भी मानते कि चलो गवर्नमेंट ने अच्छे इंतजाम किए। लेकिन सरकार ने पिछले एक साल में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर न तो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया, न अपने किसी अस्पतालों की स्थिति को मजबूत किया, सिर्फ लफेबाजी होती रही। अब कहेगा ये पीठ थपथपा रहे हैं। बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये जो कोरोना का दूसरा वेव आया था वो अब ढलान पे है। इसमें किसी सरकार का योगदान नहीं है। तो मैं समझता हूँ सरकार को अभी भी समय है। टीकाकरण अभियान को तेज करिए, लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाइए। बिहार में टीका क्यों नहीं अवेलेबल है, ये जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए।